वाले हैं, हम जानने वाले हैं स्टॉक एंड सेल एनालिसिस की रिपोर्ट के बारे में। स्टॉक एंड सेल एनालिसिस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम आज के सेशन में मैच करेंगे। बहुत बार आपके पास ये क्वेरी आती होगी, मींस आप चेक करते होगे आपकी स्टॉक एंड सेल एनालिसिस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैच करके, तो वो मैच नहीं हो पाते हैं। उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? तो कोई इशू नहीं है, उसके अंदर बस कुछ ऑप्शंस होते हैं जो हमें चेक करने होते हैं कि वो ठीक से सेट है या नहीं। तो उसके बिहाफ पर हमारी रिपोर्ट जनरेट होती है। तो देखते हैं हम इसे सॉफ्टवेयर में किस तरह से इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर कंपनी क्रिएट की हुई है। सबसे पहले स्टॉक एंड सेल एनालिसिस रिपोर्ट कहाँ से आती है, उसमें क्या क्या आता है। प्लस अगर आपको स्टॉक एंड सेल एनालिसिस के बारे में डीपली जानना हो तो एक सेशन और है स्टॉक एंड सेल एनालिसिस पर, उसके अंदर स्टॉक एंड सेल एनालिसिस के बारे में आपको बताया गया है। बट आज के सेशन में मिसमैच के बारे में बताया जाएगा और थोड़ा बहुत बेसिक आपको स्टॉक एंड सेल एनालिसिस के बारे में भी बताया जाएगा। तो हमारे पास शॉर्टकट बटन्स में ऑप्शन आता है स्टॉक एंड सेल एनालिसिस। यहाँ पर सबसे पहले कंपनी सिलेक्शन की विंडो आती है। यहाँ पर हम कंपनी सेलेक्ट करते हैं, स्टार की से ऑल कंपनी सेलेक्ट हो जाती है। एंटर करेंगे, हम यहाँ पर डेट डालेंगे, हमें कब से कब तक की रिपोर्ट देखनी है। तो मैंने पूरा एक फाइनेंशियल ईयर डाल दिया। आपको किस तरह की रिपोर्ट देखनी है, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वैल्यू वाइज। देन यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कैलकुलेट फ्रॉम ओपनिंग स्लो। कैलकुलेट फ्रॉम ओपनिंग स्लो में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आती है आपकी रिपोर्ट, और ऑप्शंस में भी अच्छे से रिपोर्ट आ जाती है, बट हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। और अगर आपको डीपली इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो हमारा सेशन है, मैं अपनी चैट टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको उस सेशन का लिंक सेंड कर दे चैट बॉक्स में, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। देन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है ऑल एंड कंटिन्यू। ये सारे फिल्टर्स हैं, मैं डायरेक्ट अभी व्यू कर रही हूँ रिपोर्ट को। तो व्यू करने के बाद कुछ हमारी रिपोर्ट इस तरह से शो होती है। कंपनी नेम आता है, आपके प्रोडक्ट्स के नेम आते हैं, देन ओपनिंग आती है यहाँ पर क्वांटिटी एंड वैल्यू। रिसिप्ट मीन्स आपने एक प्रोडक्ट कितना परचेज किया है, ये परचेज आ जाता है यहाँ पर। देन इशू, इशू में आपकी सेल आती है। क्लोजिंग में जो स्टॉक आपके पास बचा है वो आ जाता है। तो इस तरह से रिपोर्ट को देखते हैं, मींस इस तरह की रिपोर्ट आपको शो होती है। अगर आपको यहाँ तक का प्रोसेस अभी क्लियर है तो आप प्लीज चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए, ताकि हम आगे के प्रोसेस को जल्द से जल्द कर सके। सबसे पहले तो मैं सबका वेलकम करना चाहूंगी आज के सेशन में। शिवम जी का एक क्वेश्चन है कि डिस्काउंट पर कर्सर नहीं जा रहा है। सर, डिस्काउंट पर कर्सर नहीं जा रहा है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि डिस्काउंट बंद हो। और सर, डिस्काउंट कौन सा वाला डिस्काउंट? हमारे पास दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है आइटम डिस्काउंट और एक होता है बिल डिस्काउंट। डिस्काउंट तो बहुत तरह के होते हैं, बट कर्सर इन दोनों में से ही एक पर आपका स्टॉप नहीं हो रहा होगा। सेल बिल में जाते हैं, पार्टी सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपका डिस्काउंट आता है। ये आपका डिस्काउंट आ रहा है। अगर वन टाइम में सिलेक्शन पर आपका कर्सर यहाँ पर नहीं गया, दोबारा एंटर एंटर करके आ रहा है, तो कंट्रोल रूम से ऑप्शन है। सबसे पहले सर मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आप कोई भी चेंजेस करें तो बैकअप जरूर लीजिएगा। तो आप हमारे अपना कंसर्न प्लीज डिस्क्राइब कीजिए। हमारी चैट टीम आपको हमारे केयर पोर्टल का लिंक प्रोवाइड करवा देगी जिसमें आंसर अवेलेबल होगा। मैं आपको केयर पोर्टल भी शो कर देती हूँ। यहाँ पर मार्क केयर का ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी साइट ओपन हो जाती है care.markerp.com। markcompusoft.com भी अगर आप सर्च करेंगे मार्क ERP की जगह पर, तो हमारी सेम साइट ही ओपन होगी। इस साइट पर आपको जो भी कंसर्न आ रहे हैं आप उसे सर्च करिए, आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। चलिए हम आगे के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम P&L ओपन करेंगे। P&L कहां पर आता है? फाइनल रिपोर्ट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर ये विंडो आती है अपडेट करने के लिए।
मीन्स नो मीन्स जैसी है वैसी ही आए, ऑल डेज मीन्स ऑल डेज के अकॉर्डिंग ये एनालाइज करके अपडेट कर देगी आपकी रिपोर्ट को। यहाँ पर हम इसे ओपनिंग को नो रखते हैं और वैल्यूएशन ऑन को कॉस्ट प्लस एक्स्ट्रा हम डिफॉल्ट सेट करके रखते हैं। एंटर करते हैं तो ये हमारे पास डेटा आ रहा है। तो हम मैच करते हैं, हम क्या मैच करते हैं स्टॉक एंड सेल एनालिसिस से, हम मैच करते हैं ये वैल्यूज, ओपनिंग स्टॉक में जो वैल्यू आ रही है, सेल अकाउंट में जो वैल्यू आ रही है, P&L में एंड क्लोजिंग में, ये सारी वैल्यूज हम मैच करते हैं। तो सबसे पहले हम ओपनिंग मैच करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ये जो आ रहा है ये वैल्यू आ रही है अकाउंटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग वैल्यू आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक का भी अकाउंटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग वैल्यू, सॉरी स्टॉक के अकॉर्डिंग वैल्यू आ रहा है यहाँ पर भी, और ये अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग। इसके बाद स्टॉक एंड सेल एनालिसिस में जाएंगे, व्यू करेंगे, एंड की प्रेस करके एंड में आएंगे, ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर टोटल आता है। अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग में आ रहा है 0। क्यों आ रहा है ओपनिंग में 0? क्योंकि ओपनिंग मैंने मैनुअल डाली थी, स्टॉक इन हैंड में डाली थी, वो हमारा एक लेजर है जिसके अंदर डाली थी मैंने एज अ ओपनिंग। तो उसे हम किस तरह से डालते हैं मैं आपको शो कर देती हूँ। यहाँ पर आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, इस पर एंटर करके स्टॉक इन हैंड का लेजर आ जाता है, एंटर करेंगे तो यहाँ पर हम एंटर करके मैनुअली ओपनिंग डालते हैं, तो इस ओपनिंग का इफेक्ट वहां पर नहीं आता है। देन इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एंड अगर इफेक्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोसेस गलत है, आपका प्रोसेस बिल्कुल ठीक हो रहा है। हर एक रिपोर्ट का काम अलग होता है। तो हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में अगेन, हम ये नोटपैड पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारा जो सेल अकाउंट में है 5642 पॉइंट मीन्स डेसिमल 52, $65,210.27 हमारी क्लोजिंग है। तो अब हम इसे मैच करते हैं हमारी रिपोर्ट से। अभी मैंने आपको शॉर्टकट बटन दिखाया स्टॉक एंड सेल एनालिसिस का, बट हम इसे और भी जगह से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सर्च माई मेन्यू। अगर आप कभी भी कोई भी ऑप्शन भूल जाते हैं कि वो कहाँ पर है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया स्टॉक, स्टॉक एंड सेल्स, तो देखिए उससे रिलेटेड हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं। अभी मैं इसी ऑप्शन से जा रही हूँ, स्टार की से ऑल सेलेक्ट की कंपनीज हमने रिपोर्ट को व्यू किया। तो यहाँ पर हम मैच कर रहे हैं, रिसिप्ट होता है परचेज 68,287.54 मैच हो रहा है। इशू मींस जो सेल किया है 5642.52, 5642.52 ये भी मैच हो रहा है। देन क्लोजिंग 65517। अब यहाँ पर देखिए ये मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है 65,210.27 और यहाँ पर आ रहा है 65517.80। तो ऐसा क्यों हो रहा है?
तो ऐसा इसलिए हो रहा है, इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? इसका एक रीजन ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट सेल हुए, मीन्स जो क्लोजिंग आपके पास अवेलेबल है वो है बैच वाइज, अलग अलग बैच के अलग अलग रेट है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने वैल्यू दिखाई है वहां पर। तो यहाँ पर आ रहा है आपका मास्टर वाइज, क्योंकि यहाँ पर मास्टर सेलेक्ट है, और P&L में आता है आपका बैच वाइज। अगर हम इसे बैच सेलेक्ट करके व्यू करेंगे और एन की प्रेस करेंगे, थोड़ा सा अपसाइड आएंगे, तो यहाँ पर हमें टोटल मिल जाता है। अगेन हम डायरेक्ट क्लोजिंग ही चेक कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्लोजिंग क्या आ रही है? 65210.27 मैच हो गई है ये। तो अगर आपके पास इस तरह का इश्यू आता है तो आप उसे बैच वाइज करके जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मैच कर सके। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए। शिवम जी का अगेन हमारे पास एक और मैसेज आया है कि किसी किसी बिल के अंदर बिल डिस्काउंट में कर्सर रुक रहा है, बट किसी किसी पार्टी में नहीं रुक रहा। तो सर सबसे पहले तो आप टैब की से बिल सेव कीजिएगा, देन आपका कर्सर रुक जाएगा। अगर कुछ इश्यू आ रहा है, मीन्स तब भी अगर नहीं रुक रहा है, कोई ऑप्शन की सेटिंग चेंज हो रखी है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। शिवम जी का एक और मैसेज है, मीन्स उनका एक कंसर्न है कि ओपनिंग बैलेंस मिसमैच होता है लास्ट ईयर से न्यू ईयर में। तो सर ये कंसर्न हो सकता है कि आपका जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है वो और करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस मैच ना हो रहा हो। समटाइम्स क्या होता है, न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने के बाद लास्ट ईयर में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, मीन्स आप जाकर कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ डाटा चेक करते हैं, जिसकी वजह से कुछ चेंजेस हो जाते हैं। समटाइम्स या तो गलती से होते हैं, या तो आप कुछ चेंजेस करते हैं और उन चेंजेस को आप कैरी फॉरवर्ड करना भूल जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये इशू आ सकता है कि आपका जो बैलेंस है वो न्यू ईयर में ट्रांसफर ना हुआ हो। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन आता है कैरी बैलेंस का। यहाँ पर प्लीज बैकअप लेकर कीजिएगा ये प्रोसेस, रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटी के अंदर कैरी बैलेंस। तो यहाँ से आपका लास्ट ईयर की क्लोजिंग करंट ईयर की ओपनिंग बन जाएगी। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपने करंट ईयर में ओपनिंग मैन्युअली डाल रखी है तो वो रिमूव हो जाएगी, तो इसलिए तभी कैरी बैलेंस रन कीजिएगा जब आपने ओपनिंग बैलेंस मैन्युअली ना डाला हुआ हो। तो यहाँ से कैरी बैलेंस रन होता है, केयर पोर्टल पर आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा कि किस तरह से कैरी बैलेंस को रन कर सकते हैं, आप उस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा जब आप लास्ट ईयर में कुछ चेंजेस करके करंट ईयर में आते हैं, तो आपके पास एक पॉपअप भी आता है कि आपने लास्ट ईयर में कुछ चेंजेस करे, क्या आप उन्हें कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो अगर आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो आ जाएगी, आप उसमें ऑप्शन सेलेक्ट करके लास्ट ईयर का डेटा करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मींस उसके क्लोजिंग बैलेंस को करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंस की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए। अरफत जी का एक कंसर्न है कि वो घर पे भी सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं। तो सर हाँ, हमारे पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। हमारे पास एक होम एडिशन का ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने घर पर भी वर्क कर सकते हैं। सीताराम जी का एक कंसर्न है कि ग्रुप चेंज करने पर वो न्यू ईयर में ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है। तो सर आपका कंसर्न मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा, कि आप ये कहना चाहते हैं कि लास्ट ईयर में अगर आप ग्रुप चेंज करते हैं किसी लेजर का और कैरी बैलेंस करते हैं तो वो अपडेट नहीं हो पाता है। तो सर वो अपडेट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो उस लेजर को रीड नहीं कर पाएगा। तो अगर आप कुछ भी लास्ट ईयर में जाकर चेंजेस करते हैं लेजर के अकाउंटिंग ग्रुप में, तो उसकी वजह से आपको इशू फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जब आपने पहली बार न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट किया तो उस टाइम पर वो सब चीजें फॉरवर्ड कर चुका है ऑलरेडी। तो वो दोबारा जब आप फॉरवर्ड करेंगे तो वो अकाउंटिंग ग्रुप से मैच भी करने की कोशिश करेगा, नेम से भी मैच करने की कोशिश करेगा। तो वो लेजर न्यू ईयर में अगर नहीं मिलेगा तो बैलेंस में दिक्कत आ सकती है। आई होप आपको ये क्लियर होगा।
वेंकट सत्या जी का एक कंसर्न है कि डिस्काउंट परसेंटेज वो चेंज करना चाहते हैं। तो सर डिस्काउंट परसेंटेज आप चेंज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर आपने किसी बिल में डिस्काउंट दिया तो हाँ आप उसे चेंज कर सकते हैं। चलिए हम आगे के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसर्न क्या होता है? नेक्स्ट कंसर्न होता है, सबसे पहले मैं P&L ओपन करती हूँ। तो यहाँ पर आपके सारे बैलेंसेस आ रहे हैं। अब हम चलते हैं स्टॉक एंड सेल एनालिसिस की रिपोर्ट में। हमने सारे बैलेंसेस ऑलरेडी नोट किए हुए हैं। तो सबसे पहला कंसर्न क्या होता है, अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट स्टोर कर देंगे, आप बहुत ज़्यादा स्टोर्स के साथ वर्क कर रहे हैं, अगर आपने स्टोर सेलेक्ट कर लिया है तो वो एक ही स्टोर के स्टॉक के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट दिखाएगा। तो अगर आपके मल्टीपल स्टॉक है तो स्टोर हैं तो आप मल्टीपल स्टोर्स प्लीज सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज इसे नो कर दीजिएगा। आपके सभी स्टोर्स का जो डेटा है वो आपको शो हो जाएगा। देन हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं। यहाँ पर आता है मास्टर, एवरेज एंड बैच। तो अभी अभी मैंने आपको कंसर्न शो किया था, आपका क्लोजिंग जब मैच नहीं हो रहा था तो बैच की वजह से वो मैच नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर मास्टर सेलेक्ट था, डेटा मास्टर के अकॉर्डिंग आ रहा था और बैच के अकॉर्डिंग आपका P&L में आ रहा था। तो यहाँ पर हमें बैच वाइज सेलेक्ट करना होता है। देन इग्नोर रेट। तो मैं यहाँ पर रेट ए इग्नोर करके व्यू कर रही हूँ ताकि मैं आपको कंसर्न शो कर सकूं। तो यहाँ पर हम आ रहे हैं, हमारी जो रिसिप्ट है मीन्स जो हमने परचेज किया है वो 68287.54 है, ये बिल्कुल मैच कर रहा है। देन आते हैं हम इशू पर। तो इशू हमारा वैल्यू आ रहा है 0। 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर तो हमारा सेल वैल्यू 5642.52 है। तो ये कंसर्न इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारी इस रिपोर्ट में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इग्नोर सेल्स ऑफ रेट। इस ऑप्शन का क्या मतलब है? इस ऑप्शन का ये मतलब है कि आपका जो रेट है, अगर कोई रेट है उसे आप इग्नोर करके रिपोर्ट देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप रेट ए, रेट बी और रेट सी तीनों रेट में डील करते हैं। देन आप सिर्फ और सिर्फ रेट बी का व्यू करना चाहते हैं, क्या स्टॉक वैल्यू बचा है, मीन्स किस स्टॉक में आपने सेल किया है, सेल्स आप देखना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर रेट ए इग्नोर कर देते हैं और आप रेट बी का देखना चाहते हैं, आप दो ही रेट यूज करते हैं, तो रेट ए यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, व्यू करेंगे तो रेट ए इग्नोर हो जाएगा। रेट ए के अलावा जितने भी रेट्स में आपने बिलिंग की होगी वो आपको शो हो जाएगी। अब एग्जांपल के लिए लेते हैं कि आपको रेट बी इग्नोर करना है, आप रेट बी को छोड़कर सभी रेट्स को देखना चाहते हैं, मींस सभी रेट्स के अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट को देखना चाहते हैं। तो अगर आप रेट बी सेलेक्ट करेंगे तो जो बिल रेट बी में बने होंगे उसका वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगा, उसका इफेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसे नो करके चेक करिएगा अगर आपको रिपोर्ट मैच करनी है। तो मैंने अगेन व्यू किया, एंड की प्रेस की, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वैल्यू हमारी वापस आ गई है 5642.52। देन हमारा जो नेक्स्ट कंसर्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन ओनली। इस ऑप्शन की वजह से भी आपकी रिपोर्ट मिसमैच हो सकती है। ट्रांजैक्शन ओनली ऑप्शन का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन ओनली ऑप्शन का मतलब ये है कि जिस बिल में ट्रांजैक्शन हुई हो, मीन्स जिस प्रोडक्ट के साथ ट्रांजैक्शन हो रखी है बस वही प्रोडक्ट आपको शो हो। तो अगर सेल कर देंगे तो जिस भी प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ सेल हुई है वही प्रोडक्ट शो होगा, परचेज जिस प्रोडक्ट की हुई है वो नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सेल सेलेक्ट किया, रिपोर्ट को व्यू किया, तो यहाँ पर हमारी जो रिसिप्ट आ रही है मीन्स परचेज आ रही है वो आ रही है 23,273.75, बट यहाँ पर हमारी परचेज है 68,287.54। तो ये मिसमैच क्यों आ रहा है? ये मिसमैच इसीलिए आ रहा है क्योंकि परचेज जिन जिन प्रोडक्ट की हुई है वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ वही प्रोडक्ट के एनालिसिस आ रहे हैं जिनकी सेल्स हुई है। तो अगर परचेज के भी देखने हो तो उसके लिए यहाँ पर सेल एंड परचेज आपको सेलेक्ट करना होता है, देन या फिर आप इसे नो कर सकते हैं। और अगर आप व्यू करेंगे तो आपका जो रिपोर्ट है वो मैच हो चुका होगा। मैं एक बार अगेन बैच वाइज लेकर व्यू करवाती हूँ आपको ताकि आपको ये क्लियर हो जाए।
तो यहाँ पर हमारी रिसिप्ट मैच कर चुकी है अगेन। तो यहाँ पर हमारा पूरा डेटा मैच हो रहा है पहले की तरह। आई होप आपको ये कंसर्न भी क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए, और अगर कुछ डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं विद इफेक्ट ऑप्शन की तरफ। इस ऑप्शन का सबसे पहले वर्क क्या है? इस ऑप्शन का वर्क ये होता है कि आपकी सेल्स को इतने परसेंट इंक्रीज करके आपको शो करता है। तो मैंने यहाँ पर 5% डाला है विद इफेक्ट। अब मैं इसे व्यू कर रही हूं। देन यहाँ पर आए तो यहाँ पर परचेज कितना आ रहा है 68287.54, बिल्कुल ठीक आ रहा है। सेल कितना आ रहा है? सेल आ रहा है 5360, बट हमारी सेल कितनी है 5642.52, बट यहाँ पर हमारी सेल कम आ रही है, मीन्स ये 5% लेस कर देता है। तो ये उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट आ जाता है। अगर यही हम वापस जाते हैं तो यहाँ पर ये मैच कर रहा है। मैं एक बार फिर से शो कर देती हूँ। तो ये देखिए 10% के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5216 हो चुका है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है मोर ऑप्शन। हम इसे यस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी रिपोर्ट को मैच करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। सेल्स वैल्यू ऑन। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है सेल्स वैल्यू ऑन अभी आ रहा है ट्रांजैक्शन नेट अमाउंट के अकॉर्डिंग, बट अगर हम इस अमाउंट को चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे वैल्यू पर इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे कर दिया है रेट ए। सेल वैल्यू जो है वो जो हमारे रेट ए में डली हुई है वही आएगी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको रेट ए, रेट बी, रेट सी कंफर्म है या नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको रेट्स के बारे में बताया है। बट अगर आपको यही नहीं पता होगा कि रेट ए, रेट बी और रेट सी का क्या काम है तो आपको ये पॉइंट ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। तो अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो प्लीज चैट बॉक्स पर येस करके हमें कंफर्म कीजिए ताकि मैं आपको ये ऑप्शन डिस्क्राइब कर सकूं। अभी आगे बढ़ते हैं हम। मैं इसे बैच वाइज करके ही निकाल रही हूँ ताकि आप इजीली व्यू कर सके।
रिसिप्ट हमारी बिल्कुल मैच कर रही है, मीन्स जो हमने परचेज किया है। हमारा जो इशू है, जो हमने सेल किया है, वो आ रहा है 4506, बट यहाँ पर हमारी जो सेल है वो क्या है, वो है 5642। तो ज़रूरी नहीं है जो हमारे मास्टर्स में रेट है वही हमने सेल में भी डाला होगा। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, मेरे जो आइटम मास्टर है उसके अंदर 100 रुपीज़ एक प्रोडक्ट का प्राइस है, बट सेल के टाइम पर मैंने उस प्रोडक्ट के प्राइस को 150 में सेल किया है। तो उस केस में क्या इशू आएगा, तो उस केस में यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन का जो रेट है वो आपको सेलेक्ट करना होता है। ट्रांजेक्शन का रेट कैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे आप, मोर ऑप्शंस को यस करेंगे, देन यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे ट्रांजैक्शन नेट अमाउंट। एंटर करके व्यू करेंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू बिल्कुल मैच हो रहा है। आई होप आपको ये भी ऑप्शन क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए। पर्व शुक्ला जी का एक कंसर्न है कि सर्वर बैकअप कैसे लें। वो सर्वर बैकअप लेना चाहते हैं। सर, अगर आप सर्वर बैकअप लेना चाहते हैं तो हमारा बैकअप पर सेशन है, उसमें सभी बैकअप के बारे में बताया गया, जितने भी बैकअप सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, तो आप वो सेशन देख सकते हैं। उससे आपको बैकअप किस तरह से लेते हैं वो भी पता चल जाएगा। मैं चैट टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवाएं। तो अगर आप नॉर्मल भी यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो क्या आपका डेटा सिक्योर है, इस तरह से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो सेशन मिल जाएगा, आप उसे वॉच कर सकते हैं। सर्वर बैकअप के साथ साथ आपको और भी बहुत सारे बैकअप के बारे में उसमें पता चलेगा। हो सकता है कि आपको उनमें से कुछ बैकअप्स के बारे में ना पता हो, अगर आपको पता चलेगा तो आप उन बैकअप्स का भी यूज कर सकते हैं और अपना डेटा सेफ्टी ऑपरेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए सर। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। परचेज वैल्यू ऑन, जिस तरह से अभी आपने इफेक्ट देखा था सेल वैल्यू ऑन पर, सेम इफेक्ट आता है आपका परचेज वैल्यू पर भी। अगर इसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उसका डायरेक्ट परचेज वैल्यू पर इफेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑन। तो हम जब हमारी रिपोर्ट देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो अभी अगर आपने नोटिस किया हो तो ओल्ड डेज में आकर हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया था, एंटर करके यहाँ पर हम कॉस्ट एंड एक्स्ट्रा के बिहाफ पर इस रिपोर्ट को व्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग उसी के बिहाफ पर शो होती है। हम अगेन जा रहे हैं स्टॉक एंड सेल एनालिसिस पर शॉर्टकट बटन के थ्रू, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑन। तो आप किस तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू कैलकुलेट करवाना चाहते हैं उसके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। प्लस सेल की कॉस्ट कैसी हो, ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर हो। आई होप आपको ये क्लियर होगा ऑप्शन। राइट राणा जी की तरफ से कंसर्न है कि नेगेटिव प्रोडक्ट को कैसे क्लियर करें। तो सर, इसके लिए आपकी एक एंट्री पास होती है, हमारी चार्ट टीम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देगी। केयर पोर्टल का ही लिंक है, अगर आप चाहें तो आप भी सर्च करके चेक कर सकते हैं हमारे केयर पोर्टल पर। हमारी साइट है care.markerp.com, वहां पर आपके कंसर्न का सॉल्यूशन आपको अवेलेबल मिल जाएगा। चलिए आगे के पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। आइटम टाइप, आइटम टाइप क्या होते हैं? आइटम टाइप यहाँ पर जो है वो है आपके आइटम के टाइप मीन्स
नार्कोटिक शेड्यूल H एंड शेड्यूल H1। ये क्या होता है? ये होते हैं एक तरीके के ड्रग्स पार्टिकल्स जो कि आपके मेडिसिन में डलते हैं। तो अगर आपने किसी प्रोडक्ट के अंदर नार्कोटिक शेड्यूल H या फिर शेड्यूल H1 सेलेक्ट किया हुआ है, उस केस में आप फॉर एग्जांपल व्यू करना चाहते हैं कोई एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल नार्कोटिक सेलेक्ट करके आप वही प्रोडक्ट्स व्यू करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आपका वैल्यू जो है वो मिसमैच हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑल रखना होगा ताकि कोई भी फॉर एग्जांपल के शेड्यूल H या शेड्यूल H1 मिस ना हो। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है ऑल। इसके अलावा आइटम्स, यहाँ पर अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो सेलेक्टेड आइटम्स व्यू होते हैं, हमारे पास सिलेक्शन के लिए ऑप्शन आ जाता है। अगर हम सिलेक्टेड आइटम ही व्यू करेंगे तो हमारे पास सारा डेटा नहीं आएगा। तो जिस तरीके से आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट अनसेलेक्ट कर दिए। अब अगर मैं व्यू करती हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का डेटा ही नहीं आ रहा है। एंड में जाते हैं, देखते हैं तो यहाँ पर रिसिप्ट का डेटा, सारा डेटा जो है वो अलग अलग शो हो रहा है। वो क्यों शो हो रहा है? प्रोडक्ट्स की वजह से, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं वो लिमिटेड है। तो यहाँ से अगर हम ऑल करेंगे तो हमारे पास ऑल प्रोडक्ट्स आएंगे एंड हम उन्हें इजीली व्यू कर सकेंगे। अब हमारा डेटा बिल्कुल पहले की तरह मैच हो रहा है। तो आई होप अगर आपको स्टॉक एंड सेल एनालिसिस और P&L को मैच करने में कुछ भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप इन ऑप्शंस को ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा ताकि आपका कंसर्न उसी टाइम सॉल्व हो सके। इसके बाद आपका कंसर्न सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।